जेन्स में शानू पठान के सामने मांगने वालों में सिर्फ मैं था। नंबर 32 में दावेदारी तो नईम खान की भी की जा रही है। शानू पठान के पास में ऐसा कौन सा पैसा मतलब करंट वाला आ गया कि कोई उसके सामने टिकट मांगना नहीं चाहता। ये तजुर्बा करना चाहता हूँ मैं कि मतलब इसको मौत का खौफ ख़त्म हो गया, इसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई मार नहीं सकता। खाना क्रॉफर्ड मार्केट में पैदा हुए जहाँ से बम्बई शुरू होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इनकी भी टेस्टिंग कर ली जाए कि आखिर ये शानू पठान मतलब ये वही है जिसको मैं जानता था कि मतलब इसमें पैसा आने के बाद में ऐसा कौन सा करंट आ गया है। वो मैदान जहाँ पर आपके ही समर्थक लोग, आपके ही लोग वहाँ पर कई सालों तक क्रिकेट खेले, चाहे मैं बात कर ली जाऊँ काशिफ की, चाहे मैं बात कर ली जाऊँ सोफेल की, अयूब की, आरिफ की, और ऐसे कई लोग जो है घास वाला में, जैसे सोफेल, ऐसे कई लोग घास वाला में जो है वो कहीं ना कहीं आपके समर्थक थे, वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। बराबर, ठीक है, लेकिन वहाँ पर गार्डन बनाया गया, गार्डन कई सालों तक बंद था, वहाँ पर बाउंड्री मार दी गई, ना तो बच्चों को खेलने मिला और ना ही वहाँ के नौजवानों को क्रिकेट खेलने मिला। तो कहीं ना कहीं आप भी तो वो टाइम पे खामोश थे। तो हमारे पैनल के साथ में हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। शानू पठान को एक बेहतरीन मुसलमान समझकर और इसको गैर मुस्लिम समझकर जो है ना हमारे पैनल को डिस्टर्ब किया गया। और दूसरा, वहाँ पर लोग हर शाम को वहाँ पर खेलते थे, आज उनका तकरीबन 2-2.5 साल से वहाँ पर खेलना बंद है, फिर वही गार्डन वही बंद है। तो आपने वो चीज़ें क्यों नहीं रोका? इंशाअल्लाह फिर वही दौर आएगा, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मतलब जो है ना ये दबंगाई लोग देखे ना। कोकनी समाज, कोकन समाज के एक मशहूर और मारूफ कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर थे बहुत ज़बरदस्त, करीम कारविनकर। और आपने देखा वो गार्डन बना, तो गार्डन जब रास्ता रुद्रीकरण के नाम पे काटा गया तो बची हुई जगह में गार्डन इन लोगों ने क्यों नहीं बनाया? आप मेरी बात को समझिए। इनको ख़त्म करना था, वहाँ पे कोकन एकता मंच का नाम ख़त्म करना था और इनको अपना नाम लाना था। और अब इलेक्शन लगते ही वहाँ जाके फटाकड़े फोड़ के जो है तमाशा करके कि भाई हमारी संस्था के लिए आप लोग ने वहाँ पर विरोध करना था ना सर। मैं उसके लिए विपक्ष कमजोर है। सुनिए, विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। देखिए, ये कोकनी समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम था। ये जो भी जो सुनिए, मैं इनके वोट के लगने के मैं निकालने का काम नहीं करूँगा। मैं बाकायदा वहाँ पे फिर से कोकनी एकता मंच का बोर्ड लगाऊंगा, फिर एक बार कोकन एकता मंच का बोर्ड वहाँ पे इंशाल्लाह लगाऊंगा मैं, आप देखना। नासिर भाई, लेकिन कहने का मतलब ये है क्या, जहाँ जहाँ वो लोग पहुँचते हैं, कई बात में पहुँचने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ पर अवैध तरीके से पटाखे फोड़े गए, अवैध तरीके से वहाँ पर ओपनिंग की गई, बिना वर्क ऑर्डर के ओपनिंग की गई, बिना वर्क ऑर्डर के काम किया जा रहा है। तो जो विपक्ष में है वो लोग उसके दूसरे दिन वहाँ पर पहुँच के विरोध क्यों नहीं करते? क्या किसी का डर है? देखिए, डर, गार्डन अगर वो बना, एक पेड़ भी वहां पे लगाई कॉर्पोरेशन ने, तो उधर बोर्ड जो है ना कोकन एकता मंच का ही लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल जो अभी बोर्ड लगा हुआ है वो निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है ना, मैं बोलता हूँ वो 10 बोर्ड लगा ले। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कोकन एकता मंच का बोर्ड लगाऊंगा वहां पे। लगाओगे सर आप? गार्डन का काम तो शुरुआत होनी दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। 15 जनवरी 2026 को बीएमसी और टीएमसी का जो है मतदान होने का है। यानी अब मान लिया जाए कुछ ही दिन बचा हुआ है और हर नेता जो है मैदान स्तर पर आ चुके हैं। कई लोगों की अभी तक जो है टिकट कंफर्म नहीं। अगर बात कर ली जाए मुमरा शहर की, तो मुमरा शहर में जो है अभी तक कोई भी ऐसा पैनल नहीं है जहां पर लोगों की टिकट जो है कंफर्म हुई है। हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए जो है पूर्व नगर सेवक बैठे हुए नासिर खान साहब, जिन्होंने 2007 में जो है चुनाव जीता था और 2012 में जो है कहीं ना कहीं कुछ वजह से जो है चुनाव जो है हार गए। लेकिन अब भी उनकी जो है दावेदारी कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आती हुई दिख रही है, क्योंकि नजीब मुल्ला गुट से जो है वो शामिल है और उनकी भी जो है काफ़ी चर्चे हो रहे हैं पैनल नंबर 32 में। तो आखिर नासिर खान साहब को जो है इस वक्त इस बार जो है चुनाव में कहां से टिकट मिलेगी और कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, इसी बारे में चर्चा करने के लिए हम हमारे साथ बैठे हैं, हम बात करेंगे। खान साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या आप जो है सबसे करीबी माने जाते हैं नजीब मुल्ला के, और इस बार आप चुनाव जो है कहाँ से लड़ेंगे, क्या रणनीति रहेगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नफीस भाई। नफीस भाई, मैं पिछले मतलब जब से नजीब भाई का आमदर का इलेक्शन हुआ था तब से मैं उनके साथ में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल। और मैंने यहीं से मतलब जो है ना नजीब भाई से ही मतलब जो है ना हमारी पार्टी से ही मैंने जो है इच्छुकता भरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से टिकट मांगा हूँ पैनल नंबर 32 से, जो मुस्तकिल मतलब जो है ना 2002 से इस इलाके से मतलब जो है ना ये पैनल से मैं लड़ता आ रहा हूँ। सबसे पहला इलेक्शन मैंने लड़ा था जब मैं मतलब जो है ना नया एक्टिव था, मुंबई अमन कमेटी का मैं सदर रहा था।
और 2002 में हम लोग ने एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाए थे। उस ज़माने में मुमरा में ज़्यादातर इंडिपेंडेंट ही लड़ा जाता था। छोटा इलाका था, कम लोग थे, सब एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। अगर आपको याद होगा तो मतलब ये जितने नगर सेवक है, राजन कीनी और ये महीन कुमलेकर और ये सब, इन लोग भी मतलब निशानी विमान लेके मतलब जो ये लोग लड़ते थे। कभी ये लोग मतलब पार्टी के किसी सिंबल से नहीं लड़ते थे। तो एक मुमरा का माहौल ही ऐसा था। तो मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैं सेकंड पोजीशन पे रहा था। तो उस वक्त ये पैनल जो है ना पूरा मतलब कौसा गांव से लेकर मतलब बहुत बड़ा चरनी पाड़े से लेकर, मैं समझता हूँ कि चरनी पाड़े से लेकर शंकर मंदिर के भी आगे तक था, यानी इतना बड़ा मतलब जो है ना पैनल था। तो इस पैनल का मेरे को पहले से एक्सपीरियंस रहा है। फिर उसके बाद में ये पैनल जो है 2007 में वार्ड में बदला। पैनल के इलेक्शन ख़त्म किए गए, उसको वार्ड किए गए। तो अल्लाह के फजल करम से समझो ना कि मेरा मकसूद नगर से लेकर तो आपका ये अली चैम्बर जो अक्सा होटल है, अली चैम्बर लास्ट बिल्डिंग थी, इतना एक वार्ड था मतलब। तो अल्लाह ने कामयाबी अता की और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हम लोगों ने काम किए। फिर 12 में मतलब जो है ना एक ऐसा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ में कि मतलब 2012 का जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ तो मेरे वार्ड के फिर 2 टुकड़े हो गए। मतलब खड़ी मशीन से वार्ड को काटा गया। वार्ड साहिल तक मतलब जो है ना मेरा सीमित हो गया और नया एरिया मेरे साथ में मतलब जो है ना वफा पार्क, चन्नी पाड़ा, सैनिक नगर, मोती इकबाल, ये सब जोड़ दिया गया, जहाँ पे मेरा कोई काम ही नहीं था क्योंकि वो मेरा वार्ड ही नहीं था। अच्छा, वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ? वहाँ काम नहीं था, मेरा वार्ड ही नहीं था। और जहाँ पर मेरा काम था जैसा भीमनगर और फिर उसके बाद में दारुल फलाह का एरिया, फिर एकॉर्ड में तो मतलब मेरी 9 साल से ऑफिस थी वहाँ पे। एकॉर्ड हो गया, अली चैम्बर हो गया, सुहाना कंपाउंड हो गया, जहाँ पे मेरा काम था वो पूरा एरिया काट दिया गया था। तो इस वजह से मतलब जो है ना ये एक बहुत बड़ी वजह रही मतलब कि 2012 का इलेक्शन जो है मतलब मेरे हाथ से निकल गया। तो उसके बाद में फिर दोबारा मतलब जो है ना 2017 में 2007 से लेकर 2012 तक काफ़ी सारा आपने काम भी किए लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। पता है कि याद है नहीं कि शायद वो टाइम पे वो ज़माना था, याद है। आप ब्लॉक लगा के देते थे बिल्डिंगों में। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सब याद है। क्या लगता है वो सब चीज़ें याद? देखो लोगों को याद आज तकरीबन 13 साल हो गया उस चीज़ को। मैं बता रहा हूँ, लोगों को याद इसलिए भी है ना कि मेरा जो सब्स्टिट्यूट लोगों को मिला, जो सब्स्टिट्यूट मेरा जो बदल लोगों को मिला ना, वो जीतने के बाद में पूरे 10 साल कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए भी लोगों को मेरा काम याद है। कौन था आपका सब्स्टिट्यूट? मेराज खान मतलब जितेंद्र अवार्ड ने जो कैंडिडेट दिया था, मतलब इतना मतलब जो है ना गैर जिम्मेदार कैंडिडेट कि मतलब कभी उसने पलट के मतलब है ना लोगों को मतलब जो है ना टच ही नहीं किया, लोगों के कभी सामने नहीं आया, ना कोई सामाजिक काम, पॉलिटिक्स तो छोड़ दो, कोई सामाजिक काम नहीं, मिलना मिलाना नहीं, मौत मट्टी नहीं, और एक ऑफिस का मतलब जो है ना उसने इंतज़ाम नहीं किया वहाँ पर कि जहाँ के लोग उनसे मुलाकात कर सकें। अभी वार्ड नंबर 32 में जो है, पैनल नंबर 32 में अभी आपकी लड़ाई मिराज खान से नहीं होगी, अभी आपकी लड़ाई जो होगी वो कहीं ना कहीं शानो पठान से होगी। बिल्कुल। क्या लगता है टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगा? टिकट मिलेगी तो क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि मुमरा शहर में पैनल नंबर 32 में ये बोलबाला बहुत ज़्यादा है कि शानो पठान से कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं और उनके सामने जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं अगर आपको याद होगा नफीस, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मतलब मैं पहले भी महिला सीट लड़ चुका हूं। उस वक्त मतलब नगर सेविका 2007 से 2012 तक मेरी अहलिया थी क्योंकि लेडीज़ रिजर्वेशन था। और मेरे साथी और मोहल्ले के लोग सब चाहते थे कि नहीं, लड़ना ज़रूरी है क्योंकि आप अमन कमेटी में रह के इतना काम करते हो तो आप जो है लड़ो। तो आज भी मतलब ये ना इस पैनल में 2 लेडीज़ सीट है। मैं आज भी लड़ा सकता था, अपनी लड़ाई को और सेफ कर सकता था मैं। लेकिन आप अभी यकीन मानेंगे, हमारा परसों जो है सब कैंडिडेट्स को बुला के इंटरव्यू किया गया, जो टिकट देने से पहले पार्टी इंटरव्यू करती है। तो उसमें जब जितने भी 14-16 लोग कुछ बैठे थे, तो वो जेंट्स में शानो पठान के सामने मांगने वालों में सिर्फ मैं था। पैनल नंबर 32 में दावेदारी तो नईम खान की भी की जा रही है कि नईम खान इंटरव्यू में खैर नहीं आए, वो मांग रहे हैं टिकट, ये बात आपकी सही है, वो टिकट मांग रहे हैं और उसके लिए वो बहुत ज़ोर भी लगा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ में मांग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑफिशियल पार्टी का इंटरव्यू होता है उसमें जेंट्स सीट पे मतलब शानो पठान के सामने सिर्फ मैं था और कोई नहीं था। तो कैसा है कि मतलब पैदा हो गए, खा पी लिए, पहन ओढ़ लिए, जी लिए, मर गए, ऐसा नहीं। ज़िंदगी में कुछ तजुर्बात भी होनी चाहिए ना कदम कदम पे। अब मैंने बहुत मतलब जो है ना छोटे लोगों को मालदार बनते हुए देखा हूँ मेरी ज़िंदगी में। शानो पठान के पास में ऐसा कौन सा पैसा मतलब करंट वाला आ गया कि कोई उसके सामने टिकट मांगना नहीं चाहता। ये तजुर्बा करना चाहता हूँ मैं कि कौन सा ऐसा पैसा इसको मिल गया
कि मतलब इसको मौत का खौफ ख़त्म हो गया, इसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई मार नहीं सकता। लोग देखो, ये जो वॉर 10 साल चला है ना, सिर्फ दबंगई पे चला है और पैसों पे चला है। 10 साल शानू पठान ने सिर्फ यहाँ पे पैसों की जोर पे और ताकत, मतलब जो भी छोकरे वगैरह ये वो, तो कैसा है कि हम लोग भी मुसाफिर खाना क्रॉफर्ड मार्केट में पैदा हुए, जहाँ से बम्बई शुरू होती है ना। तो हम लोग ने हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मराइल से गुजरे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इनकी भी टेस्टिंग कर ली जाए कि आखिर ये शानू पठान मतलब ये वही है जिसको मैं जानता था कि मतलब इसमें पैसा आने के बाद में ऐसा कौन सा करंट आ गया है। तो थोड़ा एक मतलब एनालिसिस के लिए भी मतलब मैंने टिकट मांगा हूँ, नहीं तो मैं तो सेफ मतलब लेडी सीट भी मांग सकता था, आप समझे। तो मैं पर्पसली मतलब जीत हार देखिए एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी में तजुर्बात होते रहने चाहिए। तो ज़रा शानू पठान का भी तजुर्बा ले लेंगे क्या है। लेकिन नासिर भाई, आपका जो है दबदबा जो है घासवाला में काफ़ी ज़्यादा था, या फिर ये मान लीजिए तनवर कॉम्प्लेक्स का एरिया या साहिल का एरिया या मकसूद नगर या अलमास कॉलोनी, ये सब आपका गढ़ माना जाता था। और उसी गढ़ में जो है शानू पठान वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई है, उनकी बेटी ने कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई। और अगर बात कर ली जाए घासवाला का वो मैदान जहाँ पर आपके ही समर्थक लोग, आपके ही लोग वहाँ पर कई सालों तक क्रिकेट खेले, चाहे मैं बात कर ली जाऊँ काशिफ की, चाहे मैं बात कर ली जाऊँ सोफेल की, अयूब की, आरिफ की, और ऐसे कई लोग जो है घासवाला में, जैसे सोफेल, ऐसे कई लोग घासवाला में जो है वो कहीं ना कहीं आपके समर्थक थे, वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, बराबर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर गार्डन बनाया गया, गार्डन कई सालों तक बंद था, वहाँ पर बाउंड्री मार दी गई, ना तो बच्चों को खेलने मिला और ना ही वहाँ के नौजवानों को क्रिकेट खेलने मिला। तो कहीं ना कहीं आप भी तो वो टाइम पे खामोश थे। अगर आप वो टाइम पे उनको सपोर्ट करते या उनकी दबंगई वहाँ पर रुकाते, जो अवैध तरीके से वहाँ पर हो रहा था वो चीज़ों को अगर आप रोकते, तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग आज आपके समर्थक में होते थे। क्या लगता है कि ये, क्योंकि कैसा है क्या घासवाला का ऐसा माना जा रहा है, क्या वही एरिया कैसा है जो रणनीति बदलेगा? देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। आज भी सब मेरे समर्थक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी दलील देता हूँ मैं आपको। मैं 2012 में हारा, 2017 में फिर इलेक्शन लगे। क्या मर्जी का मार्जिन में डिफरेंस रहा हमारा, 1100 वोट का डिफरेंस रहा, ठीक है। अब उसकी वजह क्या बनी, ये पूरा तकरीबन 90% मुस्लिम बेल्ट था और हमारे साथ में महीन कुमलकर थे, जो अच्छे तजुर्बेकार और एक सीनियर मतलब जो है ना कॉरपोरेशन को जानने समझने वाले, स्टैंडिंग कमेटी के माजी चेयरमैन है ना, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल उनके पास में था, मजबूत कैंडिडेट थे हमारे पैनल में। लेकिन चूँकि हमारा समाज जो है बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है, आपको भी मालूम है। तो हमारे पैनल के साथ में हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। शानू पठान को एक बेहतरीन मुसलमान समझकर और इसको गैर मुस्लिम समझकर जो है ना हमारे पैनल को डिस्टर्ब किया गया। और दूसरा हमारे साथ में मतलब जो है ना एक कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट, जो मतलब जो है ना मतलब थोड़ा ज़ईफ़ मतलब जो है ना मामला था। अश्विन के सामने लोगों ने उसको कंपेयर मतलब करके मतलब दिखाया गया है, तुम लोग ने मतलब जो है यार इतनी ज़ईफ़ मतलब जो कैंडिडेट ले लिए, और ये अश्विन तो मतलब इतनी एक्टिव है, जो अश्विन भाभी है इब्राहिम भाई की औरत। तो ये 2 फैक्टर ऐसे रहे जिसके वजह से मतलब वो 1100 का डिफरेंस आया, नहीं तो हम लोग तो ऑलमोस्ट मतलब जो है ना पार हो चुके थे। तो आप ये जो बता रहे हो ना कि गैप, कि इतना सब कुछ हुआ तो मैंने इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं लिया। देखिए, मैं मेराज के सामने हारा था, है ना, तो मेराज क्या कर रहा है ये लोगों को दिखना चाहिए ना। नहीं आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि घासवाला में जब इतनी सारी चीज़ें जब चेंजेस हो रहा था तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको रोकना चाहिए। देखिए, घासवाला में 2 साल से आज वहाँ पर गार्डन बंद है, नफीस भाई, लोगों का मैदान वहाँ पर जो छीना गया, जो वहाँ पर लोग खेलते थे, बॉक्स टाइप, चाहे बात कर ली जाए, चाहे ओवरम खेलने की बात कर ली जाए, वहाँ पर लोग हर शाम को वहाँ पर खेलते थे। आज उनका तकरीबन 2-2.5 साल से वहाँ पर खेलना बंद है, फिर वही गार्डन वही बंद है। तो आपने वो चीज़ें क्यों नहीं? इंशाअल्लाह फिर वही दौर आएगा, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मतलब जो है ना दबंगाई लोग देखे। गार्डन आपको मालूम है कि वो टोटल लगता है कि आप कमज़ोर पड़ गए वहाँ पर। मैं कमज़ोर होता तो आज शानू के सामने बैठा नहीं होता। मैंने बताया, सिर्फ एक मैं वाहिद आदमी था इंटरव्यू में जो मतलब जो है ना जेंट्स में, बाकी सब लेडीज़ की टिकट सीट मांगने आए हुए थे, वहाँ पे इंटरव्यू करने आए हुए थे। सर, इसी पैनल से आपको लड़ना है। देखिए, डर पैनल से आपको लड़ना है। दारुल फलाह गार्डन जो है रास्ता रुंदीकरण में तोड़ा गया जी, वहाँ पर आज लाइन से वहाँ पर जो है मार्केटें लगती है, टेम्पो लगती है, बच्चों के मुस्तकबिल की बात होती है, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल की चीज़ों के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा। इसमें आप थोड़ा मुझे अगर बात करने देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। दारुल फलाह गार्डन जो है ना, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है, ये एक मतलब जो है ना कोकनी समाज, कोकन समाज के
एक मशहूर और मारूफ कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर थे बहुत ज़बरदस्त, करीम कारविनकर, अगर आपको पता होगा। ये मैं बात बता रहा हूँ तकरीबन 2006 की, और 2007 में मैं जीत कर आया था और वो 2006 से उसके लिए पेपर वर्क कर रहे थे। जैसे ही मतलब मैं जीत कर आया, उन्होंने आकर मुझसे मुलाकात की और उन्होंने पूरी फाइल अपनी बताई कि ये मैं गार्डन की यहाँ पर डिमांड कर रहा हूँ नासिर भाई, इसमें मुझे आपकी मदद लगेगी। बोला इसमें मैं बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूँगा, ये इंशाल्लाह आपने मेहनत की है। उनके संस्था का नाम था गालिबन मेरे ख्याल से कोकन एकता मंच, इस नाम से मतलब जो है ना उनकी संस्था थी। तो नफीस भाई, मैंने ज़रा भी उसमें मुखालिफत नहीं करते उनको कहा कि ये पूरी मेहनत आपकी है, या आप कीजिए, जहाँ जहाँ पे मेरा लेटर लगेगा आपको, जहाँ पे ऐसा लगेगा कि मेरी बात करने की ज़रूरत है मुझे लेकर चलना। और वो लेकर चलते थे, और जहाँ उनको मेरी ज़रूरत पड़ी मैंने उनको लेटर दिया, और आपने देखा वो गार्डन बना। और बनने के बाद में उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी पैसा लगता था वो बराबर आके मेरे से लेटर लेके जाते थे कि मेरे को लेटर लगेगा, उसका मेंटेनेंस का ये काम है वो काम है। तो उधर जो भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख कॉरपोरेशन देती थी, वो मैं उसके लिए मतलब मैं गवाह हूँ इस बात का। रास्ता रुदनीकरण की जो आप बात कर रहे हो, कई सारी ऐसी बिल्डिंग है जो आधी आधी चले गई, लेकिन उसके बाद भी वो आधी को बनाने दिया गया। तो गार्डन जब रास्ता रुदनीकरण के नाम पे काटा गया, तो बची हुई जगह में गार्डन इन लोगों ने क्यों नहीं बनाया? आप मेरी बात को समझिए। इनको ख़त्म करना था, वहाँ पे कोकन एकता मंच का नाम ख़त्म करना था और इनको अपना नाम लाना था। अब देखिए, इन लोगों ने पूरा पीरियड अपना जाने दिया वो चीज़ का। पिछले 8 साल 9 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, और अब इलेक्शन लगते ही वहाँ जाके फटाकड़े फोड़ के जो है तमाशा करके कि भाई हमारी संस्था के लिए आप लोग ने वहाँ पर विरोध करना था ना सर। मैं उसके लिए विपक्ष कमजोर है। सुनिए, विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। मैंने बाकायदा जो है ना, करीम भाई का इंतकाल हो चुका है, उनकी वाइफ का भी शायद उनका इंतकाल हो गया। उनकी बेटी, मैंने मालूम करने की कोशिश किया कि कहाँ पर है, तो उनकी बेटी भी कहीं बाहर जा चुकी है, और उनका बेटा भी यहाँ पर नहीं है। मैं लगाऊँ उस काम पे। अब मुझे जाकर जो है ना मतलब जो है ना कुछ लोग मिले हैं जो उस वक्त उनके साथ में जो एक्टिव थे कोकन एकता मंच में, उन लोगों से मेरी बात हुई है कि यार वो फाइल मुझे निकाल दो कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँ तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में बैठूँ कि ये काम किसका है। देखिए, ये कोकनी समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम था, और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं इनका बोर्ड वहाँ पे लगने नहीं दूंगा। ये जो भी जो सुनिए, मैं इनके बोर्ड के लगने के मैं निकालने का काम नहीं करूँगा। मैं बाकायदा वहाँ पे फिर से कोकनी एकता मंच का बोर्ड लगाऊंगा। ये भले 10 बोर्ड लगा ले, लेकिन मरहूम करीम भाई ने जो काम करके गया है, करीम कारविनकर भाई ने, इंशाल्लाह मैं आप कोकनी समाज के, मुमरा कौसा के सारे जिम्मेदारान को लेकर वहाँ पर फिर एक बार कोकन एकता मंच का बोर्ड वहाँ पे इंशाल्लाह लगाऊंगा मैं, आप देखना। नासिर भाई, लेकिन कहने का मतलब ये है क्या, जहाँ जहाँ वो लोग पहुँचते हैं, कई बात में पहुँचने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ पर अवैध तरीके से पटाखे फोड़े गए, अवैध तरीके से वहाँ पर ओपनिंग की गई, बिना वर्क ऑर्डर के ओपनिंग की गई, बिना वर्क ऑर्डर के काम किया जा रहा है। तो जो विपक्ष में है वो लोग उसके दूसरे दिन वहाँ पर पहुँच के विरोध क्यों नहीं करते? क्या किसी का डर है? देखिए, डर किसी का नहीं होता है। क्या होता है कि सियासत में सही मौके का इंतज़ार किया जाता है। हम लोग सियासी लोग हैं, हम लोग जो है पिछले 26 साल से सियासत कर रहे हैं। हम लोग गुंडागर्दी करने नहीं उतरे। आज मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि आखिर शानू पठान को कौन सा ऐसा करंट लग गया कि लोग उसके सामने टिकट मांगना ही नहीं चाह रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ में कुछ मतलब जंग करने उतर रहा हूँ। मैं सियासत ही करूँगा, आप समझ रहे मेरी बात। तो देखिए नफीस भाई, ये कोई गुंडागर्दी का मैदान नहीं है कि किसी ने अगर कुछ मतलब इलीगल एक्टिविटी किया तो हम एज अ अपोजिशन जाके उसके साथ में मारधाड़ चालू कर दें। हम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे डॉक्यूमेंट सब आ रहे हैं कोकन एकता मंच के। जैसे ही पूरी फाइल, अभी उनके पास में कुछ एक पेन ड्राइव उनके लोगों को मिला है, उसके अंदर सारा उसका रिकॉर्ड है। उन लोगों ने कल ही परसों ही मुझे फ़ोन किया था। आप देखिए ना, इंशाल्लाह वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिए, वो कोकनी, मेरी बात सुनिए, वो कोकनी समाज के एक जिम्मेदार आदमी का जो मरहूम हो चुका है, उसके सवाबे जारिया का मामला है वो। इंशाल्लाह मैं इसमें खामोश नहीं बैठूंगा। इसके लिए मेरे को पूरे समाज को उतारना पड़ेगा। मैं उतारूंगा पूरे मुमरा कोसा के, और वहाँ पे फिर से दोबारा कोकन एकता मंच का ही बोर्ड लगेगा। ये मैं आपके माध्यम से इंशाल्लाह आपको मैं दारुल फलाह गार्डन पे, गार्डन अगर वो बना, एक पेड़ भी वहां पे लगाई कॉर्पोरेशन ने, तो उधर बोर्ड जो है ना कोकन एकता मंच का ही लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल जो अभी बोर्ड लगा हुआ है वो निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है ना, मैं बोलता हूँ वो 10 बोर्ड लगा ले बे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कोकन एकता मंच का बोर्ड लगाऊंगा वहां पे। लगाओगे सर आप? गार्डन का काम तो शुरुआत होनी दीजिए।
दोबारा गार्डन बनाने की बात कह के गए ना उन लोगों ने कि हम यहाँ पे फिर ग्रीनरी कर रहे, यहाँ पे हम लोग फिर कलर कर रहे, फिर यहाँ पे झाड़ू पोता करने वाले। चालू तो करने दो, जब शुरू करेंगे। खैर अभी तो आचार संहिता लग गई, अल्लाह चाहेगा तो मैं ही करूँगा वो काम, अल्लाह चाहेगा तो मैं ही करूँगा। क्या ज़रूरी है कि मतलब वही करे? अच्छा नासिर भाई, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। पैनल नंबर 32 में जो है अगर आपको टिकट नहीं मिली, इन केस अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप कहाँ से चुनाव लड़ोगे? या कोई पार्टी चेंज करोगे, अपक्ष लड़ोगे, या देखिए दावेदारी सिर्फ एनसीपी एपी पे ही निर्भर है? नफीस भाई, इलेक्शन का लड़ना और ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी में काम करना पार्टी के लिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। जी, मैं ये दोनों को एक नज़र से नहीं देखता। मैंने टिकट मांगी है, अगर नजीब मुल्ला भाई को अगर लगता है कि मेरे अंदर काबिलियत है, जी, टिकट अल्टीमेटली जो टिकट का फाइनलाइजेशन होता है वो काबिलियत की बुनियाद पे होता है जी, कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, जी, आप लोगों तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। फंडिंग का कुछ मामला होता है, वो देखा जाता है कि आप खर्च कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप बोलने की सलाहियत रखते हो क्या नहीं, लोगों को किस हद तक कन्विंस करते हो, है ना। तो अगर वो चीज़ अगर मेरे अंदर है तो इंशाल्लाह नजीब भाई कंसिडर करेंगे। अगर नहीं है, देखिए नजीब भाई की आज जो पोजीशन है वो थाना के अध्यक्ष है, जी, ये तो पता है आपको। जी, जी, और अभी 5-6 महीने पहले ही उनको नियुक्त किया गया इस पद पे, जी, है ना, इससे पहले नहीं थे। तो कॉरपोरेशन इलेक्शन को सामने रख के उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अगर वो ऐसा कोई डिसीजन लेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि नसीर भाई सीट नहीं निकाल सकते हैं, कोई और निकाल सकता है, तो ठीक है, उनको हक है, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाए। तो पार्टी का काम करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। कोई और पैनल से लड़ोगे फिर आप? नहीं, किसी और पैनल से तो लड़ने के चांसेस मेरे बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से मैं मुस्तकिल, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं 2002 से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो यहाँ लोगों तक पहुँचना मेरे लिए आसान है। नासिर भाई, आखिरी सवाल रहेगा। पैनल नंबर 32 में अगर आपको टिकट मिलती है, जी, जैसे क्या लोगों का रुझान भी यही आ रहा है, क्या काफ़ी चांसेस है आपको टिकट मिलने का इंशाल्लाह। लेकिन आपके साथ में जो 3 कैंडिडेट होंगे उनका भी इम्पोर्टेंस बहुत होगा जी। क्या वो कहाँ से होंगे, क्या होंगे, कौन होंगे, कुछ पता है, कुछ आइडिया है आपको? ये सब 2 दिन में क्लियर होगा, क्योंकि इंटरव्यू में हमसे कहा गया कि 2-3 दिन तक मतलब आप लोग किसी से मतलब इस पे बात नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद में जो है हम बुलाकर बाकायदा मतलब जो है ना सबके सामने जैसा आज बुलाए हैं वैसे ही 3 दिन बाद आप लोगों को बुलाएंगे और बता देंगे कि मतलब जो है ना 4 लोग कौन होंगे। तो ये इंशाल्लाह 2-3 दिन रुक जाइए, मैं फिर आपको बुला लूँगा इंशाल्लाह। जैसे कि यहाँ पर आप सुन रहे थे पूर्व नगर सेवक नासिर खान साहब को, उनका साफ तौर पे कहना है कि पैनल नंबर 32 में जो है उनको जो है मज़ा चखना है, देखना है कि आखिर कौन सा ऐसा करंट उनको लगा है शानो पठान को कि उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है कोई तैयार नहीं है। अब जो है ये सारी चीज़ें जो है 30 दिसंबर को ही फाइनल होगी कि आखिर पैनल नंबर 32 से वो 4 कैंडिडेट कौन हो गए जो एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के जो है सामने लड़ेगी। अब इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो मुमरा शहर में ऐसे कई अन्य पार्टी जो है पैनल नंबर 32 से जो है चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंदवास, मुमरा।